और देखो इनके आंखों में पट्टी बंध रही, पीछे भी घूम जाओ ऐसे। देखो हमारे अग्निवीर अमन, ये देखिए अग्निवीर अमन छोटा बच्चा है, कौन सी क्लास में पढ़ता है? 5th C क्लास में पढ़ता है। यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा सा, बस बस यहीं पे रहना। अब बेटा तुम जा जाओ और बस 1 फुट आगे, अब मत जाना बिल्कुल, ठीक है। अब ये देख सकते हैं अध्यक्ष जी, आप भी देख सकते हैं और जितने हमारे अतिथि हैं वो भी देख सकते हैं इन बच्चों को। इन बच्चों की आंख पर रुई लगा करके, ये इनके पिताजी हैं परविंदर जी, रोहिणी में अपना एक क्लिनिक चलाते हैं जो कि बच्चों को ये होता कैसे है वो भी आपको परविंदर जी आज बताएंगे कि ये सब होता कैसे है। अब कोई एक और व्यक्ति आ जाए जो बच्ची हो या बच्चा हो या व्यक्ति हो, कोई भी जो पढ़ा लिखा हो और कुछ इनसे किसी भी भाषा के बारे में जानकारी लेना चाहता हो, एक व्यक्ति कोई आ जाए, कोई एक व्यक्ति चल के आ जाए। बेटा आप इधर आओ, आप आ जाओ बेटा इधर आ जाओ। ये कौन सी कलर की कपड़ा पहने हैं बताइए दोनों लोग? येलो कलर का जैकेट है और ब्लैक कलर की जीन्स, व्हाइट कलर का शर्ट। हाँ, वो ब्लू कलर का जय भीम लिखा है। तो देखिए ये बच्चों ने आंख पे पट्टी बांध के, क्योंकि ऐसे ही भीड़ में पीछे से आ जाओ आपके इस बार। भैया तो आगे खड़ा था, एक और पीछे से आ जाओ, कोई भी एक बच्चा जो पूछना चाहे, महिला पुरुष कोई भी। बेटा फ्लैग पीछे से कोई भी आ सकता है, आ जाइए आ जाओ। वहीं पर रखिए, वहीं पर रखिए। इनके हाथ में क्या है, किस कलर का है? डार्क ब्लू, येलो, रेड, व्हाइट। भाई वाह, पंचशील का झंडा देखिए हमारे जो खड़े हैं भाई। अच्छा सामने खड़े हैं एक और लड़का, थोड़ा बीच में आइए। ये कौन सी कलर की कपड़ा पहने हैं? ब्लू कलर का शर्ट है और व्हाइट कलर का शूज है और ब्लू कलर की जीन्स है। हाँ। अच्छा बीच में मोबाइल में लेके खड़े हैं, एडिटिंग हो रहा है क्या? हाँ, ब्लू कलर की शर्ट पहनी है और ब्लैक कलर का जीन्स है और ब्लू कलर की शूज है। आप खड़े हो जाओ। देखो तो ये कौन सी कलर की कपड़ा? व्हाइट कलर और ब्लैक कलर का जैकेट है। तालियां बजाएं भाई। देखिए बागेश्वर जो बाबा है वो तो आडंबर करता है फर्जी, उसके तो चेले चपाटे पूरे वहाँ जो पूरी व्यवस्था में फैले रहते हैं और एक एक आदमी पे अंदर तक वो उसकी जानकारी लेते हैं, पूरा पर्चा भरा जाता है। जाहिर सी बात है कोई भी बता देगा, लेकिन यहाँ ना तो कोई पर्चा है ना यहाँ कोई किसी ने पूछा है किसी के बारे में। अभी दोष कर्म दस तन मन वचन के जिन्हें गुरु समझाते हैं, जो ना इनका त्याग करे वो अंत सब। जोरदार तालियां। बच्ची ने आंख पे पट्टी बांध के, कोई और भी पढ़ सकता है इस तरह से, देख लीजिए प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप अपना। अच्छा ये कुछ पुस्तकें हैं, ये तो ये एक थाईलैंड का है, एक्चुअली मैं इनको नहीं बताना चाहता हूँ। इसमें कई देशों का है, तेलुगु है, मराठी है, पंजाबी है। ये देखिए भाषा, कितने लोग पढ़ सकते हैं इस भाषा को? पढ़ सकता है कोई? ये कौन सी भाषा है बताइए जी अध्यक्ष जी। तो और थाईलैंड की है। अच्छा चलिए, थाईलैंड के एक बच्चे ने बता दिया हालांकि। चलो तो अब ये बताओ भाई, इनसे पूछे। आप इनको फ्लिप करेंगे 10 मिनट में, आप दीजिए जो मर्जी बुक देना है इनको। अच्छा चलो ठीक है भाई, कोई एक आ जाओ, सुनो हम नहीं देंगे। सुनो, एक वहां से कोई महिला आ जाए या बच्चा आ जाए, एक आ जाए। ये हमारी ये आंटी जी आ रही हैं, ये आएंगे अभी, और इनके हाथ में दे दीजिए पुस्तक। ये पुस्तक ना फ्लिप करनी है इस तरह से करके। जो बच्चे बाहर के देशों का है, अलग भाषा है, दे दीजिए। फ्लिप करनी है इनके सामने, इधर 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 इनको दे दीजिए हाथ में दे दीजिए। जी जी। अब एक बुक इनको दीजिए, कोई भी निकाल के। भाई पीछे यहाँ से हट जाओ, पीछे हो जाओ। से सबको दिख रहा है भाई, देखिए सबको दिख रहा है। लाइव टेस्ट है बागेश्वर बाबा की पोल खोल अभियान। ये जो बागेश्वर बाबा जो पाखंड फैला रहा है उसका पोल खोल अभियान है यहाँ पर। ये जो मीडिया लोगों को मूर्ख बना रहा है पूरे दिन बैठ के, उसका पोल खोल अभियान है भाई। ऐसे हो जाओ, थोड़े बच्चे सब साइड में हो जाइए सारे लोग। हिंदी और इंग्लिश में ये बच्चे केवल हिंदी जानते हैं और इंग्लिश जानते हैं, इसके अलावा कोई भाषा सीखे नहीं है।
लेकिन करीब करीब 8-10 भाषाओं का बुक मेरे पास था जो बहन जी ने इनके हाथों में दिया, और ये बुक इस प्रकार फ्लिप करके पूरे बुक की स्टोरी बता पाएंगे। आप चाहें तो अपने मोबाइल में दुनिया का कोई भी भाषा, कोई ऑडियो सुनाइए या कोई लिखा हुआ लिटरेचर इनको दिखाइए। हो गया। अब चेक कौन करेगा? कहा कौन सी भाषा में है? तेलुगु है। ये दिखाइए सर, कहीं इस बुक में कहीं हिंदी और इंग्लिश एक वर्ड नहीं मिलेगा। भाई देखना जरा इस बुक में कोई हिंदी इंग्लिश है क्या कहीं पे? हाँ बताइए क्या है इसमें? इसकी स्टोरी है कि जो पहले के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा कास्ट देखते थे और उनको कास्ट वाइज काम करते थे। मतलब जो छोटे कास्ट होते थे तो उस पे बड़े कास्ट वाले जो होते थे उस पे बहुत मर्जी चलाते थे। अच्छा चलिए, अग्निवीर ने भी कर दिया भाई। कौन सी भाषा में? तेलुगु। अच्छा ये तेलुगु है। और इसमें है कि दिखाओ उनको, आर्य साहब को दिखाओ क्या है इसमें? बेटा उधर सामने मुंह करके। कि एक ना वो रहती थी, एक औरत रहती थी तो उसने बहुत सारे अच्छे हार बनाए थे, तो उसको बहुत सारे गोल्ड मेडल भी मिल चुके थे। पर जो उनके साथी थे ना जो बनाते थे वो भी थोड़े गोल्ड मेडल जीत सकते थे, पर वो ना जीत नहीं पाए। तो फिर वो ना जो कार्ड मिला है वो उनसे ना डरने लगे। ओके, आप क्या लेके आए हैं सर? हाँ पढ़ाइए। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की 647वीं जयंती समारोह कार्यक्रम की शोभा मुख्य अतिथि विनय रत्न सिंह जी। बहुत बढ़िया, शाबाश, तालियों से स्वागत। ये मेरे पास उर्दू का भी पत्रिका है। अच्छा हाँ, गुड, वहाँ पढ़ाइए। ये हमारा जो भाई है, भाई इधर खड़े हो जाओ जरा। तुम्हारा नाम क्या है? अजय भाई गाजियाबाद से है और जाटो समाज से है। अध्यक्ष जी, नासा में एक प्रोजेक्ट बन रहा था और पूरे वर्ल्ड से 28 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, पूरे वर्ल्ड से, और उसमें से 18 बच्चे तो अमेरिका के थे और 10 बाकी बच्चे पूरे वर्ल्ड से थे, और भारत का अकेला बच्चा सेलेक्ट हुआ है। ये भारत का अकेला बच्चा सेलेक्ट हुआ है नासा के उस प्रोजेक्ट में। और उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है, क्योंकि ये जाटो समाज से है, इसरो से लेटर भी आया, इसरो ने ये लेटर भी लिखा, क्योंकि इसने एक ऐसा खाना इजाद किया है जो मंगल ग्रह पे लोग जा रहे थे, जो स्पेस बन रहा था, तो वहां 3 साल का वो प्रोजेक्ट है, आने जाने और वहां रहने में 3 साल लगेंगे। तो इसने एक ऐसा खाना इजाद किया है कि उसको खा करके लोग वहां आसानी से रह सकते हैं। मतलब इस तरह का इसने खाना इजाद किया, यही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, क्योंकि ये दलित समाज से है, इसके नाम पे आगे जाति लिख गई, तो इसको ना तो प्रधानमंत्री ने कोई भाव दिया, ना मुख्यमंत्री ने कोई भाव दिया, और ये इसरो का लेटर भी कूड़े में फेंक दिया यहाँ के प्रशासन ने। ये दुर्भाग्य की बात है। तो ये बच्चा बहुत होनहार है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करें कि पूरे वर्ल्ड में एक हमारे भारत से आपके समाज का आपका बेटा चयन हुआ है। लो अब ये मैं इन दोनों बच्चों से मैं ये कुछ पढ़वाना चाहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में से, तो कोई भी अगर पढ़ सके तो वो एक बार पढ़ के बता सकते। द्वारा टीवी स्पेस फूड चैलेंज प्रतियोगिता द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष में रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को दिए जाने वाले उत्तम खाने के संबंध में दिनांक 15/5, जिसमें मेरे पुत्र अजय द्वारा दिए गए उत्तम खाने के फार्मूले
को नासा द्वारा सही पाया गया है। विश्व भर हमारे बीच में सिकंदर यादव जी वरिष्ठ समाज सेवक पहुंच चुके हैं। हमारी टीम जाए। इस देश का सामाजिक नेता हमारे मंच पर हैं बहुजन समाज के, उनको भी मेरे तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। एक बहुत सच्चाई कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब मीडिया में हमारे संजय भाई साहब के माध्यम से जाने का मौका मिला, नव भारत टाइम्स में, नेशनल चैनल है, बड़े चैनल है, तो बागेश्वर महाराज जी के पैरल हमें खड़ा कराया गया, हमारे बच्चों को खड़ा कराया गया। तो हमने कहा कि नहीं, हमारे बच्चे के ऊपर कोई गॉड का आशीर्वाद नहीं है, ये आध्यात्मिक शक्ति है। ध्यान साधना और मेडिटेशन के माध्यम से इनके अंदर पावर आई है। एक समय था कि इस मुल्क में विवेकानंद जी के पास ऐसा माना जाता है कि वो कई भाषाओं को जानकारी रखते थे। विवेकानंद जी के बाद कोई पर्सनालिटी पैदा नहीं हुआ। अग्निवीर रमन और पल्लवी करीब साल भर में दुनिया की तमाम भाषाओं को समझने का ज्ञान हासिल किया। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप चाहें तो इस तरह का पठन पाठन अपने क्षेत्र में ब्रांच डालने के लिए, अपने क्षेत्र में बच्चों को सुपर जीनियस बनाने के लिए अगर एकेडमी प्लान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। संजीव भाई साहब के पास मेरा कांटेक्ट नंबर है। चूंकि एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भी मंत्र दिया उसमें 2 मंत्र को बहुजन समाज ने स्वीकार किया। मैं मंच के साथियों से भी आग्रह करना चाहूंगा, अटेंशन प्लीज, कृपया मंच के भी साथी ध्यान दे। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुजन समाज के विकास के लिए जो भी मंत्र दिया उसमें 2 मंत्र को बहुजन समाज ने एक्सेप्ट किया। पहला वह कि बहुजन समाज के लोगों ज्ञानवान बन जाओ और संविधान में जो तुम्हारा राइट्स है, जो अधिकार है, जो रिजर्वेशन है, उसको ले लो। तो इस तरह ये बहुजन समाज किसी प्रकार मुसीबत हो या जैसे भी वो पढ़ लिख करके अधिकारी कर्मचारी बने और बहुजन समाज का तस्वीर बदला। तो एक ये लाइन था। दूसरा लाइन था कि इस समाज के लोगों अगर हुकूमत पर कब्जा कर लोगे, विरासत पर कब्जा कर लोगे, तभी तुम्हारा सूरत बदल सकता है, राजपाट मिल सकता है। इस 2 लाइन पर तो बहुजन समाज ने काम किया और ये बेहतर है, लेकिन इसके पैरेलल एक और भी कोई लाइन है बहुजन समाज का, जिस पर बहुजन समाज ने चलना नहीं चाहा या तो उनको ज्ञान नहीं मिला। वो तीसरी लाइन क्या है? नौकरी एक जन्म की गारंटी देता है और सत्ता भी बदलते रहेंगे, लेकिन बहुजन समाज के लोगों व्यापार भी एक ऐसी दुनिया है जो व्यापार कई जन्मों की गारंटी देता है। जिनके पूर्वजों ने स्कूल डाला, कॉलेज डाला, हॉस्पिटल डाला, फैक्ट्री डाला, जिसके दादाजी डाले हुए होंगे, आज उनका औलाद भी उस व्यवसाय पर जिंदा है और करोड़पति बना हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि नौकरी के साथ किस तरह से व्यवहार हुआ आपने देख लिया। 80% नौकरियां खत्म कर दी। जितना बच्चे पढ़ाना है पढ़ा लो, जितना पढ़ाना है पढ़ा लो, नौकरी है नहीं। और हुकूमत का भी क्या खेल हो रहा है। तो इसलिए दोनों विषय पर मैं नहीं बोलना चाहता हूं, चूंकि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं शैक्षणिक आदमी हूं। अमेरिका और जापान के टेक्नोलॉजी पर आधारित मैं देश को व्यापार देता हूं। तो आप चाहें तो आप लोग भी अपने बहुजन समाज के लोगों को एजुकेशन पर व्यापार करें। धन्यवाद। हो गया बेटा।